हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DMI में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सारे एग्जाम्स के लिए। आपको पता है कि हरित क्रांति का जो सिलेबस है वो PET में भी दिया हुआ है, तो उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हरित क्रांति। तो हरित मतलब होता है क्या है फ्रेंड्स। तो हरित मतलब होता है हरा। ठीक है, हरित से क्या मीनिंग है उसका, ग्रीन। ठीक है, और क्रांति मतलब क्या फ्रेंड्स, क्रांति मतलब क्या होना कि तेजी से विकास होना। ठीक है, तेजी से क्या होना, विकास होना। किसमें विकास होना, तो फ्रेंड्स कृषि के क्षेत्र में। विकास किसमें हुआ था, कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ था, अत्यधिक विकास हुआ था। ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो मतलब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, वो है कृषि क्षेत्र से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि क्षेत्र से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये है विश्व में हरित क्रांति के जनक। विश्व की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि नॉर्मन ई बोरलॉग को क्या कहा जाता है, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। अब ये देखिए, विश्व में हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, तो स्वामीनाथन जी को माना जाता है। अब है हमारे पास कि हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे कि विलियम गॉड ने दिया था हरित क्रांति शब्द। फिर है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। ठीक है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कहेंगे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं विभिन्न क्रांतियां एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ऐसे पूछ लेगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं, तो विभिन्न क्रांतियां एवं उनसे संबंधित क्षेत्र। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि उत्पादन से। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं श्वेत क्रांति मतलब व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है। तो आप क्या कहेंगे कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन होता है उसका संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लू क्रांति मतलब ब्लू रिवॉल्यूशन। तो इसका संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है गुलाबी क्रांति मतलब पिंक रिवॉल्यूशन। तो इसका संबंध किससे है, तो झींगा मछली उत्पादन से है इसका संबंध। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप मेरे साथ क्या करना, कॉपी में से नोट करते जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पीली क्रांति मतलब जो येलो रिवॉल्यूशन है, इसका संबंध किससे है, तो सूर्यमुखी व अन्य तिलहनों के उत्पादन से। ठीक है, और बात करते हैं अगर रेड रिवॉल्यूशन की, तो ये किससे संबंधित है, मांस और किससे, टमाटर उत्पादन से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में जरूर नोट करना, क्या, रजत क्रांति वाला। ठीक है, तो पहले देखते हैं गोल क्रांति मतलब राउंड रिवॉल्यूशन। तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है आलू उत्पादन से। किससे है, तो आलू उत्पादन से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं रजत क्रांति, जिसकी मैं बात कर रही थी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है, रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो अंडा उत्पादन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा सुनहरी या स्वर्ण क्रांति। ठीक है, मतलब गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो इसका संबंध किससे है, फल उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्रधनुष क्रांति मतलब रेनबो रिवॉल्यूशन। तो इसका संबंध किससे है, तो कृषि संबंधित समग्र क्रांति। ठीक है, मतलब नवीन कृषि नीतियों में क्या करना, वो में निर्धारित। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भूरी क्रांति, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका संबंध किससे है, गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि क्रांति की, तो इसका संबंध किससे, कृष्ण क्रांति की, तो इसका संबंध किससे है, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो ये है मसाला उत्पादन से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित है। ठीक है, नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित है, कौन सा, अमृत क्रांति। नेक्स्ट है हमारा संपर्क क्रांति। तो इसका संबंध किससे है, लंबी दूरी का रेल संपर्क स्थापित करना।
ठीक है। संपर्क क्रांति मतलब क्या, इसका संबंध किससे है, लंबी दूरी का रेल संपर्क स्थापित करना, ठीक है। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति, सदाबहार हरित क्रांति या इसको कह सकते हैं द्वितीय हरित क्रांति। तो इसका संबंध कृषि उत्पादन को दुगना कर व टिकाऊ कृषि, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों को क्या करना, ध्यान रखना, ठीक है। आपको इन दोनों बातों को याद रखना होगा कि संपर्क क्रांति का संबंध किससे है, लंबी दूरी का रेल संपर्क स्थापित करना। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सुनहरा रेशा क्रांति। तो सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किससे है, तो ये है जूट उत्पादन से, ठीक है, किससे है, जूट उत्पादन से। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो हरित क्रांति के बारे में। आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी मेरी कोशिश तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।